नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधारों से विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेरिस पैरालंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने लोहारू और असम में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और सरकारी कर्मचारियों ने सुनिश्चित पेंशन वाली एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से देश के युवाओं को काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। देश में 23 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। साथियों, देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी काफी फायदा हुआ है। श्री मोदी ने स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। ये स्टार्टअप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के पूर्व छात्रों ने शुरू किया था। श्री मोदी ने कहा कि स्पेस इकोसिस्टम जीवंत हो रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने पर जोर दिया। इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। प्रधानमंत्री ने युवाओं की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने के जज्बे को देखते हुए आशा व्यक्त की। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है। मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा, इस अभियान से जरूर जुड़े। आपका ये कदम अपने और देश के भविष्य को बदलने वाला होगा। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। हमने घरों पर तिरंगा लहराते देखा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखा। लोगों ने अपनी दुकानों, दफ्तरों में तिरंगा लगाया। लोगों ने अपने डेस्कटॉप, मोबाइल और गाड़ियों में भी तिरंगा लगाया। जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रकट करते हैं तो इसी तरह हर अभियान को 4 चांद लग जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के हर कोने, थल, नभ, हर जगह हमारे झंडे के 3 रंग दिखाई दिए। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा सेल्फी भी पोस्ट की गई। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मानव व पशुओं के बीच प्रेम के बंधन का उल्लेख भी किया। इस संबंध में उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश की 2 घटनाएं लोगों के साथ साझा की। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के झाजुआ के सफाई कर्मचारियों का जिक्र करते हुए प्लास्टिक के कचरे से पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। ई कॉन्शियस नाम की एक टीम है जो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है। इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया। ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं। टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और क्षेत्र है जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को कैच द रेन और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया और देशवासियों से अधिक पेड़ व पौधे लगाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में विश्व संस्कृत दिवस और फिट इंडिया अभियान पर भी बात की। उन्होंने श्री अन्न को लोकप्रिय बनाए जाने को लेकर कहा कि इन सब प्रयासों का उद्देश्य परिवार के हर सदस्य को फिट व स्वस्थ रखना है। प्रधानमंत्री ने 1 से 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले पोषण माह का जिक्र भी किया और कहा कि बच्चों का पोषण देश की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ा गया है। श्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पेरिस में पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से #चीयर फॉर भारत के साथ पैरालंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगामी दिनों में आ रहे त्योहारों की बधाई भी दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज भिवानी जिले के लोहारू और करनाल के असंध में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा लोहारू में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा मिशन मोड पर करवाए गए कार्यों को गिनवाया और कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हुए मिर्चपुर व गोहाना कांड का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में हर वर्ग के साथ अन्याय किया और पर्ची व खर्ची के बिना नौकरी लेना संभव कर दिया। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने हुड्डा सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं का हिसाब मांगा। असंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में धरातल पर लाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ और अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया। सरकारी कर्मचारियों ने सुनिश्चित पेंशन वाली एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया है। कर्मचारियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सरकारी कर्मी संगठन के संयुक्त सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार की एकीकृत पेंशन योजना के फैसले की सराहना की। वहीं हरियाणा के जींद में भी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थे। उल्लेखनीय है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। कुल पेंशन सेवा मुक्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल्य वेतन का 50% होगी और इसके लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। सरकारी सेवा 25 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें अनुपातिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन 60% की गई है। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी होगी। ये योजना अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। आज हरियाणा में सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना गया। अंबाला छावनी में कार्यक्रम के बाद पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को विभिन्न विषयों पर जागरूक किया है। वहीं अंबाला शहर में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से हर वर्ग के लोगों को प्रेरणा मिलती है। पलवल के हथीन में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहरावत और पलवल में पार्टी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश में बदलाव लाया जा सकता है। पंचकुला के बरवाला मंडल के गांव बिल्ला में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, पानीपत में पंचायत व सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा और जींद के उचाना में आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से लोगों में नई सोच और प्रेरणा का संचार होता है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर इसकी हिंदी व अंग्रेजी में 3-3 प्रतियां उनके कार्यालय में जमा करवानी होंगी। श्री अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के सभी पहलुओं का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए सुधारों से विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने युवाओं के राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री ने लोगों से पेरिस पैरालंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।